क्या है -π/2 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx। -π/2 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx। अब देखना जरा, इंटीग्रेशन -a से एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या होता था, ये फॉर्मूला होता था 2 0 से एफ एक्स डी एक्स, जब ये इवन होता है। इवन कैसे पता चलेगा? व्हेन इट इज इवन। और इवन कैसे पता चलेगा? अगर f माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर है तो वो इवन है, ठीक है। और -a से a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू 0 होगा जब वो ऑड होगा, व्हेन इट इज ऑड। ऑड की कंडीशन क्या होती है? f माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स। समझ में आ गया? अब देखिए कैसे ये सॉल्व होगा। अब यहां पे हमने सबसे पहले एफ एक्स की बात करते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि इवन है या ऑड है। तो एफ एक्स रखा हमने। एफ एक्स क्या है? साइन स्क्वायर एक्स है। हमने एफ माइनस एक्स निकाल के देखा, तो साइन स्क्वायर साइन माइनस एक्स का होल स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कैसे आ गया? साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे एफ माइनस एक्स क्या आया? साइन स्क्वायर एक्स आया। अब यहाँ पे क्या कंडीशन बन गई? एफ एक्स बराबर एफ माइनस एक्स, यही आ गई। सो इट इज इवन। ये कैसा है? इवन। और इवन के लिए फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटीग्रेशन 0 से a एफ एक्स डी एक्स। बन गया? ये आई मान लो, ये इक्वेशन नंबर 1। अब प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी? अब प्रॉपर्टी लगेगी 0 से एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 से एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ये सब में लगती थी, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? आई इक्वल्स टू 2 0 से π/2 साइन स्क्वायर π/2 माइनस एक्स डी एक्स। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। तो आई बराबर 2 0 से π/2 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये इक्वेशन नंबर 2। अब ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, 1 और 2 को जोड़ेंगे तो आई और आई कितना हो गया? 2i हो गया। ये क्या हो गया? 2 कॉमन हो गया। 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स प्लस ये 2 से 2 कैंसिल, आई इक्वल्स टू क्या आया? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है? 1 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स। लिमिट 0 से π/2। तो आई बराबर क्या आ गया? π/2। समझ में आ गया? फिर से समझ लीजिए एक बात, फिर से देखिए। सबसे पहले क्या था? -a से a लिमिट दी, तो हमें सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि ये इवन है या ऑड है। तो हमने क्या किया? एफ एक्स बराबर साइन स्क्वायर एक्स ले लिया, और जहां एक्स था वहां पे माइनस एक्स रख दिया। माइनस एक्स रखने पर ये साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, और माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस आएगा। तो हमने देखा कि एफ माइनस एक्स भी साइन स्क्वायर एक्स आ गया। इसका मतलब एफ एक्स और एफ माइनस एक्स दोनों बराबर आ गए, और जब ये दोनों बराबर आ गए सो इट इज इवन। अब इवन की कंडीशन क्या होती है? जब ये इवन होता है तो 2 0 से एफ एक्स डी एक्स होता है, तो 2 0 से a एफ एक्स डी एक्स। अब इसमें इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये पहला सवाल जैसा था वैसे ही सॉल्व करेंगे कि x को लिख दिया π/2 माइनस एक्स, और ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स, दोनों को ऐड कर दिया, 2 कॉमन आ गया, आई और आई 2i हो गया, ठीक है। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। कोई डाउट? नोट करिए क्या है
0 से पाई x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, इसको सॉल्व करना है तो इसमें प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी? वही प्रॉपर्टी लगेगी जो अभी तक आप लोग लगा रहे थे, 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? x की जगह लिखेंगे पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स। ये तो प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी, कौन सी लगाई है? 0 से एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 से एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, वही प्रॉपर्टी लगाई है। तो यहाँ पे देखिए साइन 180 माइनस थीटा, पाई का मतलब क्या होता है? 180 होता है, तो 180 माइनस थीटा क्या होता है? 180 माइनस थीटा, दैट मीन्स ये कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो ये साइन थीटा ही रहेगा। ठीक है, कोई डाउट? प्लस का साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या आया? i इक्वल्स टू 0 से पाई पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब ये इक्वेशन नंबर 1 थी और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, पहली और दूसरी इक्वेशन को जोड़ देंगे तो i और i कितना हो गया? 2i हो गया, 0 से पाई हो गया, और x प्लस पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। ये देखो जरा, इसको समझ लो। 1 प्लस साइन एक्स इधर ही था, 1 प्लस साइन एक्स इधर ही था, एलसीएम आया 1 प्लस साइन एक्स, ऊपर क्या था x और नीचे क्या था प्लस, साथ में क्या था पाई माइनस एक्स, तो प्लस पाई माइनस एक्स हो गया, x से x कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा? 2i इक्वल्स टू पाई 0 से पाई 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx। कोई डाउट? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? अब साइन एक्स को क्या लिखेंगे? वन प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला 2 tan x y2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स y2 dx। 2 tan x y2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स y2, यही तो फॉर्मूला होगा साइन एक्स का। इसका एलसीएम ले लो। जब एलसीएम लिया हमने तो क्या आएगा? 2i इज इक्वल्स टू पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई और 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स y2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स y2 प्लस 2 tan x y2 dx। बात समझ में आई नहीं आई? फिर तो देख लो भाई, यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पे क्या किया, इस स्टेप को अच्छे समझ लो, पहले इतना नोट कर लीजिए। अब इसमें यहाँ पे 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स आ गया, अभी हम इसको 10 में कन्वर्ट कर रहे थे, ठीक है, और 10 में कन्वर्ट करने के बावजूद भी ये हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ऊपर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा और नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो नीचे tan थीटा को t मानेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा dt हो जाएगा, तो कंप्यूटिंग द स्क्वायर मेथड लगेगा, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको दूसरे मेथड से कर दे रहे। इसमें क्या है? 1 प्लस साइन एक्स है, तो हमें मालूम 1 माइनस साइन एक्स का ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन कर दोगे, तो ऊपर हो गया 1 माइनस साइन एक्स, यहाँ पे हो गया a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है? कॉस स्क्वायर एक्स, अलग अलग ले लिया, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स, साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता है tan x और 1 अपॉन कॉस एक्स होगा सेक एक्स। हमें इंटीग्रेशन मालूम है सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है? tan x, और सेक एक्स tan x का होता है सेक एक्स, और लिमिट 0 से पाई, पहले x की जगह पाई रखा, फिर माइनस लगाया, फिर x की 0 रखा, ठीक है, तो x की पाई रखा तो tan पाई की वैल्यू, सबकी वैल्यू रख दी यहाँ पे, कैलकुलेशन किया तो आया 2 पाई, इधर भी 2i चल रहा था, 2 से 2 कैंसिल, i इक्वल्स टू अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। ये सवाल है, तो इसको कैसे करेंगे अब उसको समझिए। i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, यहाँ पे हो जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स
अपॉन 1 प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स और कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स और dx। तो यहाँ पे क्या हुआ 0 से पाई बाई 2 साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, अपॉन 1 प्लस साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा और dx। ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 1। On adding equation 1 and equation 2, पहली और दूसरी इक्वेशन को जोड़ेंगे तो i और i कितना हो गया 2i हो गया, 0 से पाई बाई 2, यहाँ पे क्या है साइन x माइनस कॉस x, यहाँ पे क्या है कॉस x माइनस साइन x अपॉन 1 प्लस साइन x कॉस x। अब यहाँ पे साइन से साइन कट गया, कॉस से कॉस कट गया, क्या आया 0, 0 अपॉन कुछ भी 0, और 0 का चाहे इंटीग्रेशन करो चाहे कुछ भी करो 0, आई की वैल्यू क्या आई x। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करना है तो क्या होगा देखो i इक्वल्स टू 0 से पाई log 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स है। तो यहाँ पे हमने क्या किया i इक्वल्स टू 0 से पाई log 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये क्या होगा i इक्वल्स टू 0 से पाई log 1 माइनस कॉस एक्स। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। cos 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, i और i 2i हो जाएगा, लिमिट 0 से पाई हो जाएगा, log 1 प्लस कॉस एक्स प्लस log 1 माइनस कॉस एक्स dx। log m प्लस log n क्या होता है log m इंटू n log 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो ये हो गया 2i इक्वल्स टू 0 से पाई log 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो 2i इक्वल्स टू 0 से पाई 2 log साइन एक्स हो जाएगा। क्यों हो जाएगा क्योंकि log m की पावर n क्या होता है n log m होता है, 2 से 2 कैंसिल, तो ये क्या आएगा i इक्वल्स टू 0 से पाई log साइन एक्स dx। ठीक है, log साइन एक्स dx। यहाँ तक समझ में आ गया सभी को, यहाँ तक नोट करिए पहले। प्रॉपर्टी की बात करेंगे वो क्या है उसको समझिए। एक प्रॉपर्टी होती है 0 से 2a fx dx बराबर 2 0 से a fx dx कब when it is even, when it is even। और इवन किस केस में होगा इसमें इवन होगा f 2a माइनस एक्स बराबर fx, f 2a माइनस एक्स बराबर fx। अब ये फॉर्मूला देखो जरा, यहाँ पे लगाते हैं, ये log sin x है, ऐसे रख लो। तो fx बराबर क्या है log sin x है। अब यहाँ पे 2a माइनस एक्स क्या होगा पाई माइनस एक्स होगा। 2a की जगह क्या है 2a की जगह क्या है पाई है, तो f पाई माइनस एक्स निकालेंगे, मतलब log sin पाई माइनस एक्स। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही रहता है। तो यहाँ पे क्या आया f पाई माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर आ गया, f पाई माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर आ गया। इसका मतलब इट इज इवन, इसका मतलब इट इज इवन। जब ये इवन है तो यहाँ पे प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी 2 0 से a। अब देखो जब ये 2a है, 2a इक्वल्स टू पाई है, a इक्वल्स टू क्या होगा
I/2 होगा, तो 2 0 से a fx dx। विदाउट 2 0 से fx dx, ये सवाल बन गया। अब आगे सुनिए, बुक में वैसे ये क्वेश्चन हम कल पूरा कराएंगे, और इसमें ये एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 36, जो कि हम कल कराएंगे भी। 0 से π/2 log sin x, 0 से π/2 log sin x, सवाल बन गया। यही एग्जाम्पल आपको करना है, लेकिन हम ये कल पूरा कराएंगे।